संगम नगरी प्रयागराज में डिप्लोमा इंजीनियर संघ प्रयागराज पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनमें भी एक सीएम योगी से गुहार लगाने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से 106 जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं और उनको जो पदोन्नति दी गई थी उसके बाद उनकी पदोन्नति जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनमें एक असंतोष देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनका ये मानना है कि सीएम योगी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ऐसे में योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है और 106 इंजीनियर्स का जिस तरह से इन्होंने एक पदोन्नति हुई थी और उस पर एक कार्रवाई किया जा रहा है, उनको डिमोशन उनका किया गया है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि 2022 में जिस तरह से लोगों ने इन्हें जनादेश दिया है तो इनका मानना है कि भ्रष्टाचार तो दूर हो लेकिन जो कर्मचारियों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि योगी राज में इन्हें न्याय मिलेगा और आने वाले समय में इन्हें एक बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जुड़े जो अवर अभियंता हैं उनका ये मानना है कि योगी सरकार जब इसे संज्ञान मिलेगी तो उन्हें राहत पहुंचेगी। हमारे यहाँ लोक निर्माण विभाग में अभी 106 अवर अभियंताओं की पदोन्नति कर दी गई। ये कर्मचारी लगभग 15-20 वर्षों से, ये कोई नई नियुक्तियाँ नहीं थी, ये नियुक्तियाँ पुरानी थी और ये पदोन्नत किए थे। लेकिन कुछ ऐसा करके इन कर्मचारियों के खिलाफ जो अभी कार्रवाई की सुनाई पड़ रहा है कि अभी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आया कि उन कर्मचारियों को हटाया जाएगा उन पदों से। तो इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और कर्मचारियों की तथ्यों की जाँच कराएँ, तभी कोई कार्रवाई हो, जिससे उनकी छवि जो बिगाड़ने के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं उस छवि पर भी उनके आघात न हो और एक कर्मचारी भी जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से विभाग में सेवा कर रहा है उसके बच्चों के साथ, उसके परिवार के साथ भी अन्याय न हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा दिसंबर 2015 व 16 में विभाग में कार्यरत लिपिकों के पदोन्नत कोटे के अंतर्गत हुई पदोन्नत को अवैध मानते हुए 106 अवर अभियंताओं के पदोन्नति की कार्रवाई की जा रही है। उक्त के संबंध में संज्ञानित कराते हुए उत्तर प्रदेश की लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह का सेवा नियमावली 2014 के अनुसार अवर अभियंता संवर्ग में डिप्लोमा प्राप्त लिपिकों का 5% पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया गया था। 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा व डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारी लिपिकों का समस्त पत्रावलियों एवं सर्विस बुक को जांचने के उपरांत विभाग शासन द्वारा 2015-16 में कुल 124 अपर अभियंताओं का प्रमोशन किया गया। 1 वर्ष तक गहन पत्रावली की जांचों उपरांत किए गए पदोन्नत प्राप्त अवर अभियंताओं को विभाग द्वारा 23/3/2018 को नोटिस जारी कर तत्कालीन मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र HN पांडे के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया। पदोन्नत कार्मिकों द्वारा साक्ष्य एवं अपना पक्ष रखते हुए दिनांक 2/6/2018 को लगभग 108 पृष्ठ का प्रत्यावेदन विभाग को दिया गया। लेकिन पदोन्नत प्राप्त कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों प्रत्यावेदनों को संज्ञान में न लेते हुए एक पदावनत करने हेतु एक तरफी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे होने की वजह से ही इनको पुनः दोबारा जो है सत्ता में लाने का काम किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश का कर्मचारी, वो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों सहित, चाहे वो संविदा के कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, सभी ने सरकार के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है। हालांकि बहुत सारी आपस में भ्रांतियाँ थी कि सरकार इस तरह से है, लेकिन भ्रांतियों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए किया है।
लेकिन कहीं न कहीं जो उनके संज्ञान में बातें नहीं आ पाती हैं कर्मचारियों के विपक्ष में कभी कभी कार्य, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लोक निर्माण विभाग में अभी 106 और अभियंताओं की पदोन्नति कर दी गई। ये कर्मचारी लगभग 15-20 वर्षों से, ये कोई नई नियुक्तियाँ नहीं थी, ये नियुक्तियाँ पुरानी थी और ये पदोन्नत किए थे। लेकिन कुछ ऐसा करके इन कर्मचारियों के खिलाफ जो अभी कार्रवाई की सुनाई पड़ रहा है कि अभी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आया कि उन कर्मचारियों को हटाया जाएगा उन पदों से, तो इसके खिलाफ आवाज़ हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और कर्मचारियों की तथ्यों की जांच कराएं, तभी कोई कार्रवाई हो, जिससे उनकी छवि जो बिगाड़ने के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं उस छवि पर भी उनके आघात न हो, और एक कर्मचारी भी जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से विभाग में सेवा कर रहा है, उसके बच्चों के साथ, उसके परिवार के साथ भी अन्याय न हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात अपनी लाना चाहते हैं कि कर्मचारियों के फेवर में सरकार काम करे और कर्मचारी सदैव उनके अंग हैं और वो कर्मचारी सदैव सरकार के साथ रहे। श्याम सूरत पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त डिप्लोमा को प्रोन्नति में बाधा माना जा रहा है, जबकि उसी संस्था से दूरस्थ शिक्षा का डिप्लोमा प्रमाण पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग से चयनित वर्ष 2014 व 2016 में चयनित अपर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं के लिए वैध माना गया है। ये भी अवगत कराते हुए अवमानना में उन्होंने दर्शाया है कि सुरेश विश्वकर्मा मामले में सुरेश विश्वकर्मा तथा अवमानना याचिका संख्या में विजेंद्र कुमार मिश्रा के प्रकरण में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शपथ पत्र दाखिल करते हुए उक्त संस्था दूरस्थ शिक्षा के डिप्लोमा प्रमाण पत्र को 2012-13 तक वैध माना गया है। एक ही संस्था से जारी प्रमाण पत्र प्रोन्नति में अवैध एवं सीधी भर्ती में वैध मान्यता संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के बिल्कुल ही विपरीत है। पीड़ित प्रोन्नत अवर अभियंताओं के द्वारा विभाग में दिए गए प्रत्यावेदन विभाग द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिए गए शपथ पत्र AICIE एवं DEC द्वारा जारी किए गए संस्थाओं के आदेशों का संज्ञान में न लेकर प्रोन्नत अवर अभियंताओं के खिलाफ किए जा रहे एक तरफा कार्रवाई से संबंधित अवर अभियंताओं का सामाजिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में अवर अभियंताओं द्वारा सीएम योगी से एक गुहार लगाई जा रही है कि समय रहते सीएम योगी इस मामले को संज्ञान में ले और जिस तरह से एक तरफी कार्रवाई की जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए, उन सभी की पारदर्शिता को समझा जाए और जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संगम नगरी प्रयागराज में डिप्लोमा इंजीनियर संघ प्रयागराज PWD के द्वारा जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनमें भी एक सीएम योगी से गुहार लगाने की अपील कर रहे हैं। जिस तरह से 106 जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं और उनको जो पदोन्नति दी गई थी उसके बाद उनकी पदोन्नति जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनमें एक असंतोष देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनका ये मानना है कि सीएम योगी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसे में योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है और 106 इंजीनियर्स का जिस तरह से इन्होंने एक पदोन्नति हुई थी और उस पर एक कार्रवाई किया जा रहा है, उनको डिमोशन उनका किया गया है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि 2022 में जिस तरह से लोगों ने इन्हें जनादेश दिया है तो इनका मानना है कि भ्रष्टाचार तो दूर हो लेकिन जो कर्मचारियों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि योगी राज में इन्हें न्याय मिलेगा और आने वाले समय में इन्हें एक बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में PWD जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जुड़े जो अवर अभियंता हैं उनका ये मानना है कि योगी सरकार जब इसे संज्ञान में लेगी तो उन्हें राहत पहुंचेगी। ऐसे में आने वाले समय में जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जो अवर अभियंता हैं,
उनका ये मानना है कि अगर इस तरह से काम नहीं होता है तो इन्हें आंदोलन करने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा और सड़कों पर आंदोलन करते ये जो अवर अभियंता हैं ये नजर आएंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ